हेलो दोस्तों, एएम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज टॉपिक है रिले क्या है, कैसे काम करती है और रिले के कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं और इसमें NO-NC कॉन्टैक्ट हमारे कौन से होते हैं, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। रिले एक बिजली से चलने वाला एक स्विच है जो कि स्विच की तरह ही काम करता है, जो किसी भी सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकता है। जैसे कि हमारे घरों में मैकेनिकल स्विच लगाए जाते हैं, उन्हें हाथ से दबाकर हम ट्यूबलाइट वगैरह या फैन वगैरह हम ऑफ करते हैं, लेकिन ये इसको रिले को सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने कल कॉन्टैक्टर की वीडियो में बताया था, जैसे ही कॉन्टैक्टर को आप सप्लाई दोगे तभी वह अपना कॉन्टैक्ट चेंज करता है, तो वह भी एक स्विच की तरह काम करता है। वह यह भी अपना कार्य स्विच की तरह ही स्विचिंग का कार्य होता है स्पेशली इनका। ठीक है, यह आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं आप, तो किसी न किसी सर्किट में रिले को देखने को मिल ही होगी आपको, क्योंकि रिले का काम हर सर्किट में या सर्किट के बाहर एक ही होता है, स्विचिंग का काम होता है। बहुत से लोगों को रिले के बारे में नहीं पता होगा, रिले क्या है, कैसे काम करती है। इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या काम करती है। ये मैंने एक रिले का कवर ओपन कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको क्या होता है, इसके अंदर मैं नॉर्मल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर आर्मेचर होता है। आर्मेचर ये होता है आर्मेचर। इसके अंदर का ये जो होता है ये आर्मेचर होता है। ये जो NO को NC से ये जो पत्तियाँ होती हैं ना, इसको आर्मेचर बोलते हैं। और ये जिसके साथ ये टच होते हैं ये कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट NO-NC कॉन्टैक्ट जिसको हम बोलते हैं। ये स्प्रिंग होता है, ये LED इंडिकेशन के लिए LED होती है। ये कोयल होती है। ठीक है, ये कोयल के बाहर का जो सिस्टम होता है, ये जो फ्रेम होता है, ये योक बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ये रिले कई वोल्ट में आती हैं। ये मैंने 220 वोल्ट में 220 वोल्ट AC की ले रखी है। जैसे ये 5 वोल्ट से स्टार्ट होती है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, आप किसी में भी आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको नॉर्मल समझाने के लिए अब मैं इसके आपको कनेक्शन बताता हूँ कैसे। इसके अगर मैं इस रिले की बात करता हूँ, ये MY2N रिले है। इसमें 2 NO है, 2 NC हैं। तो ये होता है बेस। ये 8 पिन की रिले है, 8 पिन की रिले का बेस है, ये विद रिले है। ये ग्लास रिले बोलते हैं इसको, ग्लास रिले विद बेस। तो हम इसको मैं आपको इसके ऊपर सर्किट बना होता है। यहाँ पे सर्किट बना होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना होता है। इसके ऊपर पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं इसका सेम बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 और 12 से यह पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे करके, और एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, और इस पे क्या कर रखा है, ऐसे ले रखा है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 5 नंबर और 14 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर और 14 नंबर, 14 नंबर हो गया, और ये 9 है और 11 है, ये पॉइंट। अब ये तो अपना होता है, ये वाला पॉइंट होता है, ये NC पॉइंट होता है अपना, और ये वाला ये जो पत्ती हटी हुई है इससे ये NO पॉइंट होता है ये, और ये होता है जो अपना ये कॉमन पॉइंट होता है। इसमें दोस्तों 2 पॉइंट और होते हैं। ये 8 पिन की रिले है, तो मैंने ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट मैंने बता दिए। ऐसे ही एक साइड में और बने हुए हैं इसके साथ में, ये 6 पॉइंट हो जाएंगे। ये तीनों पॉइंट ऐसे ही एक NC, एक कॉमन, एक NO है इसके अंदर, और 2 पॉइंट होते हैं इसके कोयल के। इसके अंदर ये ऐसे होता है, ये 13 नंबर होता है और ये 14 नंबर होता है। ये मैंने 220 वोल्ट AC कोयल सप्लाई की मैंने एक रिले ली हुई है आपके सामने, और ये 5 एम्पियर तक का लोड ले सकती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 एम्पियर। अब रिले को पढ़ोगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अगर मैं आपको नॉर्मली वैसा मैं समझाऊँ तो कि ये ऐसे काम करती है, स्विचिंग ऐसे चेंज करती है, NO-NC कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये पॉइंट बने होते हैं, ये NC होता है, ये NO होता है। ऑफ कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉमन होता है। ये पॉइंट ऑफ कंडीशन, जब रिले ऑफ होगी, ऑफ कंडीशन
जब रिले ऑफ होगी वो कॉमन और एनसी के साथ में शॉर्ट मिलेगी आपको, जब यानी कि कॉमन पे आप जो सप्लाई दोगे वो एनसी से निकलती मिलेगी ऑफ कंडीशन में। ठीक है, जब रिले को पावर दोगे आप, जैसे ही 220 वोल्ट मिली उसके बाद ये इसका कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा, ये NO हो जाएगा और ये NC हो जाएगा, यानी कि ये NC हो जाएगा, ये NO हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ही इसको पावर मिलेगी NC का NO हो जाएगा और NO का NC हो जाएगा, ये होगा ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन में जैसे ही रिले को पावर मिलेगी वैसे ही ये अपना कॉन्टेक्ट चेंज कर लेती है। अभी मैं आपको सर्किट के द्वारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, रिले में वायरिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारा सर्किट है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मैंने लाइन ली कोई भी, ये MCB के थ्रू मैंने इसको स्टॉप के पुश बटन से लिया और ये स्टार्ट के पुश बटन पे आ गई। स्टार्ट के पुश बटन से निकल के रिले की मैंने कोयल पे दे दी। कोयल का मतलब ये कि A1 और A2 इसमें 2 पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 13 और 14 नंबर। ठीक है, और A1 पे मैंने फेस दे दिया, A2 पे इसके डायरेक्ट हम न्यूट्रल दे देंगे MCB के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, इसकी होल्डिंग देते हैं। जब रिले ऑन होती है, जैसे कि हम पुश बटन के द्वारा करवा रहे हैं इसको स्टार्ट स्टॉप के पुश बटन से, जैसे ही स्टार्ट दबाऊंगा तो मेरी रिले होल्ड हो जानी चाहिए, यानी कि ऑन रहनी चाहिए, ना कि मैं दबा के रखूँगा, जैसे कि मैंने आपको कल कॉन्टेक्टर के द्वारा भी बताया था। क्या होल्डिंग के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका रिले का NO पॉइंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अभी इसी से ही एक NO पॉइंट से मैं इसकी ऑन की LED, यानी कि मेरे को जैसे ही रिले ऑन हुई मेरे को ऑन का इंडिकेशन मिले और एक ऑफ का इंडिकेशन मिले। ठीक है, ऑन का मैंने NO के द्वारा ले लिया और ऑफ का NC के द्वारा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ इसकी। ये मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, रिले बेस है और रिले है, 2 पुश बटन है लिए मैंने और 2 LED ली है। मैं पहले MCB से मैं एक फेस उठाता हूँ, मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने स्टॉप के पुश बटन से लिया, मैंने, और स्टार्ट के पुश बटन पे आ गए हम। जैसे कि मैंने आपको सर्किट में समझाया है कि किसी भी सर्किट को स्टार्ट करने से पहले उनके जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में आप पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है NC 1 और 2, उसके बाद आता है 3 और 4। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मैंने पुश बटन से मेरे को ये रिले ऑपरेट करवानी है। अब इसके अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, A1 और A2। अब इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि A1 और A2 के 2 पॉइंट बने हुए हैं। ये 14 नंबर और 13 नंबर 1 पॉइंट है। अभी मेरे को क्या करना है, मैं न्यूट्रल दे दूंगा मैं इसको डायरेक्ट, और एक होल्डिंग के लिए मुझे पॉइंट चाहिएगा तो मैं 2 वाले को फेस बना देता हूँ। A1 पे हम फेस देते हैं, A2 पे हम न्यूट्रल देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ साथ साथ। अभी मैं आपको होल्डिंग का दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं ये NO पुश बटन है, ये इसके ऊपर से मैंने एक वायर ली रेड, अभी हम इसकी होल्डिंग करेंगे। ठीक है, मैं इसके यहाँ पे NO पे दे देता हूँ इसको। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक कॉमन पॉइंट से दूसरा कॉमन पॉइंट जोड़ दिया है इस रिले का। ठीक है, अभी मैंने इसको लूप कर दिया है, आप देख रहे होंगे। मैं इसको न्यूट्रल दे देता हूँ, यहाँ से MCB से मैंने न्यूट्रल उठाया, और इसके A2 पॉइंट पे देना है आपको, क्योंकि A1 के इसमें 2 पॉइंट हैं, आपको A2 पॉइंट पे देना है। क्योंकि 13 और 14 नंबर इसकी कोयल
होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताया। अभी हम इसकी होल्डिंग दे देते हैं। ये होल्डिंग के लिए दे देता हूँ मैं वायर एक NO पे। अभी मैंने इसके कॉमन पे दिया था, वो वापस इससे निकल के यह NO पे चला जाएगा। इस बेस में क्या होता है, ये ऊपर वाले पॉइंट होते हैं NO और नीचे वाले पॉइंट होते हैं NC। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो कि कॉमन पॉइंट कौन सा है और NO पॉइंट कौन सा है। रिले को लगा के आप उसकी पत्तियों को साथ में टच करके मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी ये तैयार हो गई है। अभी मैं इसके इंडिकेटर और लगा देता हूँ 2। ये मेरे पास 2 इंडिकेटर हैं, एक ऑन का है, एक ऑफ का है। जैसे मुझे ये मैं ऑन का इंडिकेटर है, ये मैं NO से ले रहा हूँ। NO से जैसे ही मैंने यहाँ पे लूप किया था, यहाँ पे फेस आ चुका है मेरा और NO से निकल जाएगा ये फेस और इंडिकेटर पे चला जाएगा और इंडिकेटर को एक साइड से हम न्यूट्रल दे देंगे। ऐसे ही हम स्टॉप के साथ कर लेंगे। स्टॉप का हम NC के साथ ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको सर्किट में समझाया। आप कोई भी NC यूज कर सकते हो इसमें से, क्योंकि कॉमन पे हमने सप्लाई दे रखी है इसलिए। अभी मैं इसको न्यूट्रल दे देते हैं हम इसको। क्योंकि ये LED 220 वोल्ट की है, इनको फेस और न्यूट्रल चाहिए। किसी भी बल्ब को चलाने के लिए आपको फेस और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल चाहिए। तो हम एक साइड से इनको डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हैं। मैं इसको डायरेक्ट न्यूट्रल में दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। हम इसको क्रॉस चेक करते हैं एक बार। NC से निकल के NO पे और NO से निकल के हमारी रिले की कोयल पे ये लग गया है और रिले NO के पुश बटन से इसकी होल्डिंग हो गई है और LED अपनी ऑन हो गई है। ठीक है, इसके अंदर मैं रिले लगाता हूँ। ये अपनी रिले लग गई है, 220 वोल्ट AC की ये रिले है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इसकी पावर ऑन कर दिया। मैं MCB को ऑन करते हैं। यहाँ पे पावर आ रही है तो मैं MCB को ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना NC से लिया हुआ है मैंने ये, इसलिए स्टॉप की LED ऑन हो गई है। स्टॉप की LED NC से लिया हुआ है। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये ऑन की LED ऑन हो जाएगी। ये देखिए, ये रिले होल्ड हो रही है, तो इससे पता लगता है कि हमारा सर्किट ठीक है। जैसे ही रिले ऑन हुई तो ऑन की LED ऑन हो गई और ऑफ हुई तो ऑफ की LED ऑन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज की पोस्ट में मैंने आपको रिले के बारे में बताया कि कैसे काम करता है, कैसे हम इसके कनेक्शन करते हैं और कैसे कैसे इसके पॉइंट काम करते हैं, रिले में होता क्या है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर कुछ आपके सवाल हों तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।